ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके प्रीफेस की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके शुरू में ही 4 अलग-अलग विदेशी विद्वानों के विचार हमारे सामने रखते हुए महात्मा फूले महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जिसमें पहला कि यदि किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाए तो उसके सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस देश के एजुकेशन सिस्टम ने ब्राह्मणों को ओवर एजुकेट करने के अलावा कोई और काम नहीं किया। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा दुरुपयोग किए जाने वाली ताकत को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र निर्माण की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौथा, ब्राह्मण जो है मूल रूप से कहाँ को बिलोंग करते हैं और संस्कृत भाषा किस तरीके से यूरोप की अन्य भाषाओं से मेल खाती है। उसके बाद में जिक्र करते हैं कि ब्राह्मण भारत के प्रचुर संसाधनों से आकर्षित होकर ही यहाँ पर आए थे। मतलब ब्राह्मणों का मकसद जो है वो यहाँ के रिसोर्सेस को कब्जाना या हथियाना ही था। इसके लिए यहाँ के मूल निवासियों के साथ ब्राह्मणों का कड़ा संघर्ष हुआ और धर्म ग्रंथों में दरअसल जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं वो ब्राह्मणों और यहाँ के मूल निवासियों के बीच में हुए संघर्षों की ही कहानी है। बाद में उसमें कल्पनाएं भी भरी गई, ठूस दी गई, ताकि ब्राह्मणों की चालाकी किसी को ना पता चले। साथ ही वे ये भी जिक्र करते हैं कि ब्राह्मणी नियमों में शुरू में जो है वो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये धीरे धीरे चालाकी पूर्ण तरीके से लागू की गई और अन्य धर्म ग्रंथों में किस तरीके से शूद्रों को सप्रेस करके रखने के लिए कायदे कानून बनाए गए। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि कितनी चालाकी से इन धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे अन्य विचारों को भी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।